अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज मैंने एक चैप्टर एक लिया है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आता क्या क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना होगा वो होगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सबसे पहले जो आएगा इसमें वो आएगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री पे आपने बात करनी होगी। ओके, सेकंड जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है कि आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हो। ओके, ऑर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है, बाद में हम जो है हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कि आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हो। ओके, आप कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हो, यानी हाउ यू विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास। उसमें क्या होता है कि आपके पास 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो उन पे मैं डिटेल बात करूँगा। फिलहाल के लिए हम जो देखेंगे इस वीडियो में दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इस पे बात होगी कि ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और थोड़ा बहुत टाइम हम स्पेंड करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है एक्चुअल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके फाइन, सी एक इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होता है एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से आपके पास ऐसा कुछ है, इस टाइप से आपके पास कुछ है, डिटेल बात होगी इस पे, फिलहाल के लिए आप ऐसे इसको याद रखो। ऐसे कुछ ऐसे सिंबल्स जहाँ भी आपको दिखे -8y या कुछ और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आ गए ना ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, इक्वालिटी है तो इक्वेशन तो है ही, बट इसमें क्या है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है ना इसमें, तो इनको हम बोलते हैं इस टाइप के, जब भी आप इक्वेशन देखोगे उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मसला है यहाँ पे दो सी, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन दूंगा, मैं बोलूँगा कि ये आपके पास 2x एक फंक्शन है। फाइन, आपने क्या करना है, आप निकालो इसका dy/dx। इट मीन्स कि आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आप बोल सकते हो दैट्स वेरी इजी कि इसको क्या करना है 4x बनेगा ये, है ना। अभी क्या बोलूँगा मैं आपको, मैं बोलूँगा कि ज़रा इसका स्क्वायर कर लो आप, तो आप बोलोगे dy/dx का होल स्क्वायर, वो बनेगा 16x²। फाइन, ये आपके पास बना इसका आंसर जो मैंने पूछा था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्या बोलूँगा मैं आपको, मैं बोलूँगा ज़रा इसको आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, या यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, फिर वापस से इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार फिर से, तो ये बनेगा dy/dx², और ये बनेगा आपके पास 4। फाइन, ये जो 4 आया ये क्या आया, ये आया हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन जब इस फंक्शन की हमने की। बट व्हाट अबाउट दिस, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करता है बाद में, इस पे आपने अच्छे से होल्ड रखना पड़ेगा। dy/dx का होल स्क्वायर, ऐसे आपने इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, dy/dx डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x²। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो, है ना। यानी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने एक फंक्शन ली, उसकी डिफ्रेंशिएशन की, फिर उसका स्क्वायर किया, तो इसका मतलब है ये और इसका मतलब है ये, तो दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो खुद को कंफ्यूज मत करना है इसके साथ कि कहाँ पे, यहाँ पे लेटर ऑन स्टेज में जब तुम देखोगे तो कन्फ्यूजन होता है। सो इन चीज़ों को एक बार माइंड में रख लीजिएगा, सो दैट आगे जब भी ये चीज़ें आए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसमें। फाइन, ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अबाउट द डिग्री, व्हाट इज़ एक्चुअली द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल ली थी, तो उसी लिहाज से आप एग्जांपल लिख लो, d2y/dx²। फाइन, -8 dy/dx ऐसे तुम लिख सकते हो, +5y = 0। देखो क्या है ना, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो इसका हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा कौन है वो, ये वाला, है ना। तो
ये बनेगा इसका क्या है 2, तो ये बनेगा इसका ऑर्डर, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2, ऑर्डर विल बी 2, ऑर्डर होगा इसका 2। आपने क्या याद रखा, हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होगी, उनमें जो हायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वही होती है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, तो डिग्री आप देख के बता सकते हो कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उतना मसला नहीं है। बट अगर आप बात करोगे ना, सॉरी ये है ऑर्डर, अगर आप डिग्री की बात करोगे ना, डिग्री के लिए आपने क्या याद रखना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आती है। उनमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद में आप आंसर कर सकते हो, है ना। उसमें डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते हो फिर बता सकते हो ये चीज़ होगा, ये चीज़ ना, उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके ही आप आंसर बता सकते हो। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी होगी, मतलब उसमें कोई मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, यू कैन टेल द आंसर एट दैट टाइम कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2, 3, 4, बट कब, जब आपके पास चीज़ें सिंपल होगी, है ना, जिनमें फर्दर मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट जब उसमें कुछ होगा, फॉर एग्जांपल रेडियल वो सब होगा, तो उस वक्त आपने क्या करना है, फ्रैक्शन में पावर होता है कभी कभार, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमने उसमें चीज़ों को पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद में ही आप आंसर कर सकते हो। ओके, बट ऑर्डर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो। फाइन, ओके। जो डिग्री होती है ना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग। ऑर्डर का तो पता है, जो हाईएस्ट दिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा इसमें, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है कि जो आपने देखो ऑर्डर कहाँ पे डिफाइन किया आपने, यहाँ पे, और इसका पावर कितना होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे था ना आपके पास d2y डिवाइड बाई dx², और यहाँ पे क्या था -8 dy/dx, फाइन, प्लस 5y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे है ना हाईएस्ट ऑर्डर, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर क्या था, इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर है 1, ये वाला। अभी मैंने बोला कि ये और ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन पे बारहा कन्फ्यूजन होता है, हर बार कन्फ्यूजन होता है इसमें, ये अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। इसका पावर और इसमें फ़र्क है, इट मीन्स कि आपने 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, ऐसे बात करते हैं, है ना। 2 होगा तो 2 पावर है, 3 होगा तो 3 पावर है, तो ऐसे बात होगी। तो जो इसका यहाँ पे होता है ना, ये वाला हाईएस्ट, ये वाला जो आपके पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर वाले टर्म जिस पे तूने ऑर्डर डिफाइन किया, उसका पावर क्या होगा, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ओके, वो होती है डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे लेते हैं हम लोग d3y/dx², यहाँ पे पावर 2 प्लस d2y/dx², ऐसे प्लस dy/dx प्लस 8y इक्वल्स टू 0। देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, देखो पहले हमने ऑर्डर देखना है, ऑर्डर क्या होगा 3, इस जहाँ पे तुमने ऑर्डर देखा उसी का पावर हमेशा चेक किया करो, तो उसका पावर क्या है 2, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 और डिग्री होगी 2। देखो यहाँ पे सिंपल है डिग्री निकालना, बट ऑलवेज ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कभी कभार डिग्री निकालने के लिए मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है चीज़ों को, बट ऑर्डर आप डायरेक्टली बता सकते हो, ऑर्डर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे, तो यहाँ पे समझ में आया कैसे, क्योंकि ये वाला इसका ऑर्डर नहीं है, ये वाला भी इसका ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर क्या है 3, क्योंकि हाईएस्ट जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो है 3, तो ऑर्डर विल बी 3, तो उस ऑर्डर वाली टर्म का पावर क्या है, वो है 2। ओके, तो वही बनता है इसका बनता है डिग्री, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बनती है वही। फाइन, ओके। देखो क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करेंगे अब इस वाले एग्जाम्पल की से, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस dy/dx, और यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्वायर रखते हैं ना, तो सो दैट थोड़ा सा ये अच्छा सा बने क्वेश्चन, और यहाँ पे ऐसे करते हैं, और यहाँ पे रखते हैं d2y/dx²। देखो अगर मैं आपको बोलूँ इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, देखो ऑर्डर तो मैंने पहले ही बोला, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ऑर्डर है यहाँ पे 2, फाइन, ये तो समझ में आ गया। देखो डिग्री के लिए क्या होगा कि इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन देखो डिग्री किस पे डिफाइन करोगे, फाइनली आप डिग्री इस वाले से डिफाइन होगी नहीं, क्यों,
क्योंकि डिग्री हमेशा हम देखते हैं उसका पावर जिस पे हमने ऑर्डर डिफाइन किया। तो ऑर्डर आ गया हमारे पास 2 यहाँ पे, तो आपने जो पावर देखना पड़ेगा वो इसी का देखना पड़ेगा, वही हमारे पास क्या बनेगी, डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 4 आ सकता है, इसको 1 आ सकता है, जो भी आ जाए उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका पावर तो हमने चेक करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वाली जो टर्म होती है उस पर हमने पावर दिखाना है ना। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है इसको राइट साइड की ओर ये तो सॉल्व करके है, इसको क्या सॉल्व करेगी आप तो, लेकिन लेफ्ट वाला सॉल्व कर सकती है, बट सॉल्व करके मिलेगा क्या, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर है वो यहाँ पे राइट साइड में डिफाइन है, और हमने एट द एंड जो देखना होगा ना पावर, वो राइट साइड वाले का ही देखना होगा। तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करके कोई सेंस बनता नहीं है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बता सकते हो। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सी क्या क्या मसला आता है, 1 प्लस ये बनेगा आपके पास dy बाई डी एक्स, ऐसे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे है स्क्वायर, राइट, यहाँ पे है स्क्वायर, और यहाँ पे है 3/2, ऐसे 3/2, और यहाँ पे है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो अब मसला है, अगर मैं आपको बोलूँगा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप बोल सकते हो 2 है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। ऑर्डर आप पहले ही बता सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन, ऑर्डर है 2। क्या डिग्री अब की बार चेंज हो सकती है? आंसर इज यस, डिग्री चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर है ना फ्रैक्शन में। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। दोनों साइड से स्क्वायरिंग करनी, यानी अभी के लिए राइट हैंड साइड भी डिस्टर्ब होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी डिस्टर्ब होगा। सो अब की बार आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि डायरेक्टली इसकी डिग्री 2 है। ओके, इस बार आपने सॉल्व करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो, इसको थोड़ा बहुत एक स्टेप ले लेता हूँ आगे, आप बोलोगे ये बनेगा y डैश, क्योंकि y डैश भी होता है dy बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे आपका स्क्वायर है, और यहाँ पे बनेगा आपका 3/2, और यहाँ पे बनेगा y डबल डैश। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, यू कैन सी दिस, इसका आदत बना लो आप। ओके, अभी क्या करो, दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ भी स्क्वायरिंग, यहाँ तो ये और ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर। ओके, और फिर वापस से होल स्क्वायर, 3 इक्वल्स टू y डबल डैश होल पावर 2। ये अभी देखो, अभी इसका कैलकुलेशन करो तुम कितना करोगे, क्योंकि ये तो इसको सॉल्व करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 2 है, डिग्री भी इसी से डिफाइन होगी। अब जाके तो कोई यहाँ राइट साइड में कोई डिस्टर्बेंस होगी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर भी। सो ऑर्डर एंड डिग्री बोथ विल बी इक्वल्स टू 2। फाइन, सिंपल सा कंसेप्ट है ये। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नज़र दो जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या करो, देखो सबसे मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट, पहले बार, सेकंड, थर्ड, जो आपका सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो उसमें डिग्री होगी। उसके बाद में आपने देखना है कि उस हाईएस्ट कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर क्या है, वो होते हैं डिग्री। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, तब तक आंसर मत करना जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो जाए कि यही फाइनल आंसर बनेगा, यानी कैलकुलेशन के बाद ये पावर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब डिग्री की डेफिनेशन बताई जाती है उस वक्त ऐसे कुछ बोला जाता है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ओके, बट इतना ही नहीं है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव बट आफ्टर रिमूव द रेडियल साइंस। ओके, तो रेडियल साइन जो फ्रैक्शंस वगैरह इनको रिमूव करके जो फाइनल में आंसर बचता है उसको हम बोलते हैं, बाद में हम बोलते हैं कि इसकी डिग्री एंड इसका जो ऑर्डर है वो ऐसे हो सकता है ना। तो एंड तक बात आपने करनी पड़ती है, आप बीच में नहीं बता सकते हो इसका आंसर। फाइन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। फाइन, तो अगर आप क्वेश्चन एक डिस्कस करोगे वो है कुछ ये, सी 1 प्लस, ऐसे ले लो आप, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, अब की बार इस पे रखो ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रखो 3/2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। समझना मेरी बात को, ज़रा ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा। ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, बट डिग्री अभी के लिए मैं डिफाइन नहीं कर सकता। डिग्री तो चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, सी सबसे पहले इसको हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये बनेगा 1/y डबल डैश। फाइन, तो यहाँ पे बनेगा 3, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग करूँगा दोनों साइड से, तो बनेगा dy बाई डी एक्स। कुछ लोग तो यहीं पे स्क्वायर लिखते हैं, वो गलती मत करना,
तो यहाँ पे बनेगा स्क्वायर। फाइन। देखो अब इसको भी क्यूब करना है, इसको भी क्यूब करना है, फिर 3 टाइम्स ए बी, तो आपको क्या समझ में आता है, इसका आएगा ना क्यूब एक बार, वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस सो ऑन। लेकिन उसमें कोई सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ पे हमारी नज़र होनी चाहिए वो कुछ ये है। हाँ आप सॉल्व कर भी सकते हो सारा कुछ, एक्सपेंशन कर सकते हो ए प्लस बी होल क्यूब, तो वो डेफिनेशन लिख के यहाँ पे तुम सॉल्व भी कर सकते हो। बट जब तुम देखोगे ना इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर है पहले ही मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे, वो बनेगा 2, और जो डिग्री होगी इसकी, इस बार इसकी डिग्री थी 3। बट अगर आप यही आंसर इसको पूछते तो ये बोलता ऑर्डर है 2, डिग्री है 1, बट टेक्निकली वो चीज़ नहीं है। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया। सो बेटर है कि अगर आपके पास अच्छा होल्ड है, इसके पास इस कंसेप्ट पे अच्छा होल्ड है, देन यू कैन से कि इस ऑर्डर एंड डिग्री विल बी दिस। बट अगर आपका अच्छे से होल्ड नहीं है अभी इस पर, तो आपने सॉल्व करना पड़ेगा, और एट द एंड आपने बोलना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। ठीक है, तब तक आप नहीं बोल सकते जब तक आप फुली इस पर जो मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन है, नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैसे हम बनाते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करके। ऑर्बिटरी कांस्टेंट किनको कहते हैं, क्या होता है वो सब, उसके बारे में जो बात होगी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बात करेगी उस पर। तो और उसके बाद जो बात होगी वो होगी अबाउट दिस मेथड्स, कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।